नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। ट्विटर पर शनिवार को हैशटैग रश्मि शुक्ला टैपिंग ट्रेंड कर रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि रश्मि शुक्ला हैं कौन। तो आपको बता दें, रश्मि शुक्ला एक आईपीएस अधिकारी हैं। वह साल 2020 में महाराष्ट्र खुफिया विभाग की आयुक्त थी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में तबादला रैकेट का खुलासा किया था। इसमें बड़े नेता और अधिकारियों के नाम सामने आए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते हुए तबादला रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मिलकर इस मामले की जांच की मांग की थी। इससे एनसीपी और शिवसेना गठबंधन वाली यानी महाविकास आघाड़ी सरकार में हलचल मच गई थी। मामला तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को इससे संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। कुंटे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के कुल 167 तबादले किए गए, जिसमें से 4 अपवाद रहे। शेष सभी तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड 1 की सिफारिश के अनुसार किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को यह रिपोर्ट सौंपी थी। कुंटे अब राज्य में मुख्य सचिव हैं। कुंटे की रिपोर्ट के अनुसार खुफिया विभाग की तत्कालीन आयुक्त रश्मि शुक्ला ने जुलाई 2020 में यह कहकर फोन की टैपिंग की अनुमति मांगी थी कि कुछ व्यक्तियों से सार्वजनिक कानून व्यवस्था को खतरा पहुंच सकता है। कानून व्यवस्था को खतरे के तहत आतंकवाद एवं दंगे भड़काने जैसे मामले आते हैं। इसके आधार पर शुक्ला ने कुछ लोगों के फ़ोन टैप किए थे, जिसमें कुछ अधिकारियों के तबादले को लेकर बातचीत की गई थी। 25 अगस्त को उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य के मुख्य महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को सौंपी थी। जायसवाल ने यह रिपोर्ट 26 अगस्त 2020 को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंपा था। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ठाकरे को भी दी गई थी, तो उन्होंने इसकी छानबीन के निर्देश दिए। 31 अगस्त 2020 को इस रिपोर्ट से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई, जिसमें कहा गया कि रश्मि शुक्ला को रिपोर्ट में तबादले को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शुक्ला ने फ़ोन टैपिंग के लिए अनुमति का गलत उपयोग किया। इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके बाद रश्मि शुक्ला ने व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सीताराम कुंटे से मिलकर माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने कैंसर से पति की मौत और बच्चों की पढ़ाई का हवाला देते हुए माफ़ करने की गुजारिश की थी। शुक्ला ने कहा था, मुझसे गलती हुई है, मुझे यह रिपोर्ट वापस लेने की अनुमति दी जाए। उनके माफ़ी मांगने के बाद शुक्ला पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आपको बता दें, यह सब मामला मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक पदार्थ के मिलने और मुंबई के कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। वजह की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस विभाग का गलत प्रयोग करते हुए सचिन वजह को प्रति माह 100 करोड़ रुपए वसूली करने का टारगेट देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर हमलावर है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम एट कैपिटल।